नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? अभी जो हमारे डिस्प्ले पे जो फोटो है लड़की का, एक्चुअल में एक वीडियो है, लेकिन अभी एक फोटो के तौर पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ मैंने वीडियो नहीं प्ले किया है। ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। असल में ये दिलजीत दोसांझ सर है, उन्हीं के एक कंसर्ट का वीडियो है। एक लड़की, जब उनका इवेंट हो रहा है, जब उनका शो हो रहा है, तो उसमें एक लड़की सबसे फ्रंट में ही खड़ी थी और वो रो रही है। और उसमें बहुत तेरे तरीके के मीम्स बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाप बेचे प्लास्टिक टीना आ बेटी बने शेख हसीना, कुछ ऐसे टाइप का मीम्स क्रिएट हो रहा है। एक दो हम देखे हैं, बाकी मीम्स तो बहुत सारे हैं। एक्चुअल में होता कैसे है, मीम्स क्रिएट कैसे होता है? ये नहीं हो सकता है कि लड़की गाना सुन के रो रही है या दिलजीत सर को देख के रो रही है। कुछ नहीं कहा जा सकता है ना, क्योंकि लड़की से फेस टू फेस किसी की बात हुई नहीं है वायरल होने के बाद। देखिए, होता क्या है कि ये जो दिलजीत सर का जो इवेंट है, इसमें इसका जो टिकट का प्राइस है वो 20 से 25 हजार है एवरेज। मतलब स्टार्टिंग 20 से 25 हजार का है। और हमारे इंडिया का एक रिपोर्ट बताता है कि वहां पे पर पर्सन जो मंथली इनकम है ना, वो 20 से 25 के तक है एवरेज। यानी हमारे देश में जो युवा है या जो लोग है ना, उनकी जो सैलरी है वो 20 से 25 हजार के आसपास रहती है एक एवरेज में, जिनमें उनको अपनी खर्च चलानी रहती है, कुछ लोगों की परिवार की भी जिम्मेदारियां रहती है, और कुछ जो भी डिस्टेट है सब कुछ उसमें देखना रहता है। होता क्या है कि लोग अब दिखावे के लिए जाके टिकट खरीद के चले जाए, वो अलग की चीज है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। लोग शौक के लिए भी जाते हैं, अपनी एक महीना का पूरा सैलरी ही टिकट पे उड़ा देंगे। लेकिन एवरेज लोग टिकट लेके शो देखने नहीं जाते हैं। वो लोग वही चीज देखते हैं जो वहां से आउट होती है, जो फुटेज वहां से आउट होती है या जो वीडियो वहां से आउट होती है, वही एक्चुअल में लोग देखते हैं। और एक कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो वही जो वहां से फुटेज जो आती है ना, तो कोई भैया आपको कोई दिलजीत सर का पूरा एपिसोड नहीं भेज देगा। छोटा छोटा क्लिप्स आती है, कोई किसी का बना रहा है, कोई दिलजीत सर का बना रहा है, क्लिप वायरल होते रहता है। तो और फिर क्या होता है हमारे यहाँ की बहुत सारे, मैं एवरेज सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता बहुत खराब होती है। वो अच्छे चीज को भी बुरा बना के रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, थोड़ी सी नेम फेम के लिए। हो सकता है कहीं इस लड़की या कोई स्ट्रेस हो, उसको लेके रो रही हो, या ऐसे हो सकता है कि कहीं अपना स्ट्रेस रिलीफ करने गई हो वहां पे। या ऐसे भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी किसी सेलिब्रिटी से या किसी आदमी से इतना ज्यादा लगाव होता है ना, कि अचानक से अगर वो उसे देख ले तो रोना स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर ये सब वीडियोस हम लोग सोशल मीडिया पे ही देखा करते हैं। तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखिए, किसी को जज करना ये सही बात नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि रील्स पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि एक आदमी को दिखा दिया जा रहा है जो भुजा छोला वगैरह बेच रहा है, पापड़ी चाट पापड़ी वगैरह बेच रहा है, और नीचे इस लड़की का वीडियो चला दिया जा रहा है जहाँ पे रो रही है। वहां लिखा जा रहा है कि बाप दिन भर ये कर रहा है और बेटी दिलजीत सर के कंसर्ट में जाकर रो रही है। कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कहीं कोई मिलीनियर ही हो, बहुत ज्यादा पैसा हो, टाइम पास करने के लिए गई हो। देखिए, जिनके पास जितना पैसा रहता है उनके पास उतना ही भर भर का स्ट्रेस भी रहता है। तो हो सकता है कहीं रिलीफ करने गई हो। अरिजीत सिंह के भी तो शो में ऐसे होता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये सब जो हरकतें होती है ना, जो मीम्स बने जाते हैं, इनको ट्रोल किया जा रहा है, या जो ट्रोलिंग वगैरह होती है ना, ये सब बेहुदगी है, ये दोगलेपन कहलाती है। और मैंने एक वीडियो में बोला है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप दोगलेपन के युग में जी रहे हैं, और आपसे बड़ा दोगला कोई नहीं है। मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ। तो इन सब चीजों को इग्नोर करना सीखिए। किसी को इतना ट्रोल मत कर दीजिए कि वो जाके सुसाइड कर ले। बाकी आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।